ये कहानी आज़ादी के बाद की। जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी, उनके जितने भी सैनिक मरे थे, उनके लिए जो कब्रिस्तान बनाया गया था, उस कब्रिस्तान के यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि मरे हुए लोगों से तुम कैसे आस रख सकते हो कि वो तुम्हें अटैक कर सकते हैं। बट जिनके साथ गुजरी है वो लोग अच्छे से रिलेट करते हैं इस चीज़ को। तो दोस्तों, मैं ऋतिक आर्या लेके आया हूँ आपके लिए फिर से एक नई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर से करना, कमेंट करके बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करो। 3 दोस्त 25-26 साल उनकी उम्र रही होगी। एक दिन आपस में बैठे चाय पी रहे थे, तो ऐसी बातों बातों में एक बात निकली कि तुमने वो कब्रिस्तान देखा है? कौन सा कब्रिस्तान? वही कब्रिस्तान जहाँ पर अंग्रेज़ों को दफनाया गया था। लोग कहते हैं कि वहाँ पर अभी भी गोलियों की आवाज़ आती है। तो उनमें से एक लड़का था जो शहर में पढ़ने चला गया था छोटी उम्र में। पढ़ने के बाद वो वहाँ से जब वापस आया तो वो कहता है कि तुम क्यों मानते हो इन सब चीज़ों को? मैं नहीं मानता कि कब्रिस्तान में कोई ऐसी एंटिटी और मरे हुए लोग भी हम पे अटैक कर सकते हैं। ये चीज़ में मैं नहीं मानता। उस लड़के ने इतना बोला और साथ वाले उसको कहते हैं जब तेरे अंदर इतना ही दम है तो जाना, जाके दिखा। तो दोस्तों, वो लड़का अपने एटीट्यूड में जाकर कब्रिस्तान के अंदर जाने का प्लान कर लेता है। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, वो लड़का उन्हीं दोनों दोस्तों के साथ चले जाता है कब्रिस्तान पे। वो दोनों लड़के वहाँ पर खड़े रहते हैं कुछ देर तक और उसको कहते हैं कि चल भाई चलते हैं घर। वो लड़का कहता है कि नहीं यार, मैं आज पूरी रात यहाँ पर रुककर सुबह तुम्हें ज़िंदा आके दिखाऊंगा। इतना कहते ही वो 2 लड़के उठते हैं वहाँ से और वो कहते हैं तू बैठ भाई, हम जा रहे हैं। लड़के उठ के वहाँ से चल जाते हैं। अब वो लड़का अपना कब्रिस्तान में बहुत टाइम तक बैठा रहता है, कम से कम 2-3 घंटे इजीली बैठा रहता है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उसको। तो जैसे ही वो बैठा रहता है वो देखता है, वो वहाँ से उठ के जाता है। वहाँ पर एक साइमन नाम की कब्र थी, जिसे कहते थे कि अंग्रेज़ों की तरफ से गोलीबारी ज़्यादातर यही करता था, जिसको यहाँ पर कब्र बना रखी है। इतना पढ़ते ही वो बंदा जाके उसी की कब्र के ऊपर बैठ गया और उसको भला बुरा बोलने लगा। उसको कहता है कि तेरे अंदर है दम, उठ के आ। यहाँ लोग कहते रहते हैं कि तुम मरे हुए में भी अटैक कर सकते हो, ये कर सकते हो। कब्रिस्तान के अंदर जाके उसने चुनौती दे दी सारी चीज़ों को, पर उसको वो इतनी भारी पड़ेगी वो इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। जैसे ही वो चुनौती दे के हटा, 5-10 मिनट हुए होंगे, इतने में वो नीचे लगी हुई घास उखाड़ रहा था, बगल में पड़ी हुई घास उखाड़ रहा था धरती से अपने नाखूनों से। वो देखता है कि वहाँ पर वो कब्र में थोड़ी थोड़ी मूवमेंट हो रही है और वो मूवमेंट देखता है, उसको शॉक्ड हो जाता है। उस मूवमेंट की, सिर्फ हल्की सी मूवमेंट की वजह से शॉक्ड हो जाता है। उसके समझ नहीं आता है हुआ तो हुआ कैसे। तो जैसे ही वो देखता है उस चीज़ को, कब्र मूवमेंट कर रही थी, वो जैसे जहाँ पर से वो घास उखाड़ रहा था वहाँ से खून भरा हाथ निकलता है अंदर से। उसका हाथ पकड़ लेता है, उसको अपनी तरफ खींचने लगता है और वो लड़का वहाँ पर बुरी तरीके से चीखने चिल्लाने लगता है, बहुत बुरी तरीके से। जैसे ही उसकी आवाज़ कब्रिस्तान के बाहर तक जाती है, वहाँ से 2 लड़के, वही उसके दोस्त भागते हुए आते हैं और उसको देखते कि वहाँ पर वो बैठा, उसको धक्का देते हैं। वो आगे जाके गिरता है, उठता है, वो बोलता है भूत 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 बोल के वो एक तरफ को रुक जाता है। वो देखता है कि पीछे की ये दोनों खड़े हैं। वो उनको सुनाने लग जाता है कि तुमने मुझे क्यों डराया, मेरे साथ ऐसा गंदा मजाक मत करो और चलो घर चलते हैं, यहाँ पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अब ये 2 लड़के बोलते हैं कि तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ ही हैं, अब यहाँ से सिर्फ हम सुबह ही निकलेंगे। तो जैसे तैसे उस लड़के को ये कन्विंस करते हैं ये दोनों के दोनों दोस्त, और वो लड़के तीनों जाके कब्रिस्तान में बैठ जाते हैं। कोई एक कब्र के ऊपर बैठ जाता है, कोई दूसरी कब्र पर बैठ जाता है, कोई तीसरी कब्र पर बैठ जाता है। और जैसे वो तीनों के तीनों उस कब्र में बैठे रहते हैं, वो लड़का देखता है कि मेरे आसपास सराउंडिंग कोई ऐसी हवा चल रही है जहाँ बिल्कुल ही ठंडा कर दिया है जिसने मौसम। पूरा जून का टाइम था, उसने पूरी हालात ठंडे कर रखे थे और वो ये चीज़ देखकर घबरा जाता है कि हो कैसे रहा है। वो उठ के वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तो थोड़ी दूर भागता है, देखता है कि उसके 2 दोस्त उसके साथ ही खड़े हैं। उसके वो 2 दोस्त उसको वहाँ से धक्का मारते हैं और एक कब्र के अंदर डाल देते हैं और वहाँ पर उस लड़के को डाल दिया उन्होंने। और वो लड़के उस टाइम पे कहते हैं कि तू क्या समझ रहा है, हम तेरे दोस्त हैं। हम तो साइमन और उसका एक सिपाही, वो दोनों थे वो लोग जो रूप बदल के आ रखे थे, जिन्होंने उसकी आंखों के आगे ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर दिया था जिसकी वजह से वो दोनों उसको अपने दोस्त नज़र आ रहे थे। तो उन लोगों ने उसको फांसी लगाई, तो उन दोनों ने उसको फांसी पे चढ़ाया और उसके सीने पर 3-4 गोलियां दाग दी।
लड़का वहीं के वहीं मर जाता है। सुबह होती है, सुबह होते ही ये दोनों लड़के अपने दोस्त को लेने के लिए वापस आ रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि वो तो डर गया होगा, उसकी हालत ख़राब हो गई होगी, उसकी चेहरे पे नहीं लग रहा था डर, पर क्या पता हालत ख़राब हो गई होगी। बातें करते 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 जैसे ही कब्रिस्तान के पास जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं कि पुलिस वालों का जमावड़ा लगा हुआ है, डॉक्टर्स आ रखे हैं और साथ ही साथ CID वगैरह सब आ रखे हैं, प्रेस वाले आ रखे जो वीडियो बना रहे हैं, अखबार न्यूज़ कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों वहाँ जाके देखते हैं उनका दोस्त मर चुका है। ये लोग जैसे ही उसकी बॉडी को देखते हैं वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो जैसे ही जोर से चिल्लाते हैं, पुलिस वाला समझ जाता है कि ये दोनों लड़के इस लड़के को जानते हैं। पुलिस वाले ले जाते हैं उसको अपने साथ और उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ। कहता सर हमें पता नहीं, इसने कहा था कि मैं रात के टाइम पे कब्रिस्तान जाऊँगा, वहाँ गया और उसके बाद ऐसे। और ये लड़के वहाँ से छूटने के बाद जाते हैं सीधा के सीधा हॉस्पिटल। वहाँ पर जाके उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेते हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया दोस्तों, आप सुन के हैरान हो जाओगे। उसके शरीर में बाहर से कोई जख्म नहीं था, पर उसके अंदर की हड्डियाँ जैसे किसी ने गोलियाँ मारी हो। वही 4 गोलियाँ उसके बाहर से नहीं, लेकिन उसके अंदर जिस्म में थी। उसकी बिल्कुल इस तरीके से सीना छल्ली हो रखा था। जब ये वो दोनों लड़के पढ़ते हैं, वो तो हैरान, बॉडी में एक निशान नहीं है, तो ये गोलियां लगी तो लगी कहाँ से। वो बहुत टाइम तक इसी डिप्रेशन में रहे वो 2 लड़के। हमारा एक अच्छा खासा दोस्त था जो हमसे दूर चला गया, कैसे किसी के समझ ही नहीं आई। पुलिस वाले कभी वो मिस्ट्री सॉल्व कर ही नहीं पाए। लेकिन उस मिस्ट्री के बाद एक मिस्ट्री और बन जाती है जब पता चलता है कि 1 महीने बाद वहाँ पर उसके दोनों दोस्त, वही 2 दोस्त उसी रहस्यमयी तरीके से मर जाता है। वही फांसियाँ लगी हुई हैं, वही इनके सीने में गोलियां दागी हुई हैं। तो दोस्तों आप समझ रहे हो कि किस हद तक कोई चीज़ किस हद तक डरावनी हो सकती है। कभी भी अपने एटीट्यूड में आकर ऐसा काम मत करो जिसका भुगतान आपको अपनी ज़िंदगी से करना पड़े। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर से कर देना